कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। ये चर्चाएं आपस में कभी करते थे कि इस तरीके से गांव के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल। इसलिए आपको भी पता है। तो आपने पति के बारे में आप कुछ बताएंगे या हम उनसे ही बात कर लें? अपने बारे में अच्छा, उन्हीं से बात करें। आगे की चर्चा जो है उनसे ही करें। एक सवाल आखिरी और है आपसे, जब भी आपको मौका मिले बाहर जाने के लिए, सरकार की चूँकि लिस्टेड आप हैं प्रधान, ब्लॉक जाना हुआ या ज़िले पे जाना हुआ, कहीं जाना हुआ, महिलाओं माता बहनों का काम करना हुआ, तो उसके लिए आपके पति आपको रोकेंगे नहीं? कैसे आप जाएंगे? उन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा, उनको साथ लेकर के ही जाएंगे, रोकेंगे नहीं वो कि यार तुम रहने दो, जाने के लिए हम ही चले जाते हैं? हम पर जाए वहाँ ले जाए, उनके वाला काम है तो अपना खुद कर लेंगे। ऐसा काम तो केवल सिग्नेचर करने के लिए होता है। तो केवल सिग्नेचर करने के लिए आप रहेंगे या आप विकास कार्यों में भी आगे आएंगे? नहीं, सिग्नेचर करेंगे, पूरा विकास नहीं करेंगे। अच्छा, वो करेंगे, आप केवल सिग्नेचर करेंगे? हाँ, जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाए सारी चीज़ें नाम आपका जाएगा, सिग्नेचर करवा लें, पैसा निकाल लें, नाम आपका बदनाम हो जाए, वो काम ना करवाएं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप पूछेंगे नहीं उनसे किस काम के लिए ले रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको? नहीं, हम कैसे माँ पूछ रहे उनसे? पूरा काम जनता का पूरा हावी है करेगा। नहीं, प्रधान तो आप है ना। हाँ हाँ, तो लोगों ने आपको चुना है, उनको थोड़ी चुना है। उन्हीं के माध्यम से हम जीते हैं। नहीं, उनके माध्यम की बात ठीक है, लेकिन अब तो आप प्रधान हो गए ना गाँव की। अब वो तो प्रधान है नहीं। प्रधान का नाम जब भी आएगा, सिग्नेचर लगेगा, दस्तखत करना होगा तो आप ही की दस्तखत होगी, है ना? तो उस कंडीशन में वो चेक लेकर के आए आपके पास और वो कहें कि हाँ इस पे दस्तखत कर दो, तो आप पूछोगे या नहीं पूछोगे कि हाँ किस काम के लिए लेके जा रहे हो इसको? अरे न पूछेंगे कहाँ लगेगा, कहाँ कैसे होगा। अच्छा, तो मतलब विश्वास नहीं है उनके ऊपर? विश्वास है। अच्छा, विश्वास है फिर भी पूछेंगे? अरे उतना तो पूछा खर्च होगा कर। चलिए ठीक है। आप थे भदार खुर्द ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान शोभावती जी। इनसे काफ़ी बातें हुई, चेहरे पे बार बार खुशी झलक रही है इनकी जीत की। काफ़ी अंदर की चीज़ें चल रही हैं इनके साथ, ये करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन अपने पति को साथ लेकर के। आगे की चर्चा आइए मिलते हैं उनके पति से ही, उनसे आगे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्लान है, किस तरीके से वो काम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश प्रकाश नाम। सर्वेश वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी। अच्छा, वेद प्रकाश जी, क्या एजुकेशन होगी आपकी? सर 35 वर्ष। 35 वर्ष जी। एजुकेशन क्या है आपकी? 15-10 तक। नहीं, शिक्षा क्या आपकी? कितने पढ़े लिखे हैं आप? 11वां साल हाई स्कूल में भी इंटर नहीं है। अच्छा, मतलब हाई स्कूल पास हैं भी सर। आप भी पास हैं? जी जी। अच्छा, तो आपकी पत्नी भी हाई स्कूल तक ही? जी। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि वो कभी कहते हो आपसे कम मैं पढ़ी नहीं हूँ, आपकी इतना ही पढ़ी हूँ, और आप कुछ कहते हो तो वो आपकी बात काट करके अपनी बात मनवाती हूँ? नहीं सर, नहीं होता। ऐसा नहीं होता? जी जी। आज कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी पत्नी प्रधान बन गई हैं? यह बहुत सी खुशियाँ आई और हम भी बहुत मेहनत किए। हम राजनीति में जो सोच रहे थे कि मैंने किसानों को अपने छोटी योजना के चलते मेरे क्षेत्र पंचायत पे छोटा सा चुनाव लड़े, उसी चुनाव में हमें अनुभव हुआ कि हम प्रधान बन सकते हैं कभी। तो प्रधान जी, मैं बात करूंगा वेद प्रकाश जी कि इस चुनाव के पहले जी आप क्षेत्र पंचायत का भी चुनाव लड़ चुके हैं? जी। तो उसमें क्या जीत हासिल हुई थी? जीत हासिल हुई। अच्छा, तभी से आपको हौसला मिल गया कि समाज के लोगों का, गांव के लोगों के लिए हम आगे और बड़े पद की तैयारी करें? जी जी। आज आप चुनाव लड़े जी। ये बीडीसी कब रहे हैं आप? बीडीसी सर हम 2015 में थे। 2015 में जी। तो 2020 में 21 में आप प्रधानी का चुनाव लड़ गए? जी। अगर ये सीट महिला नहीं आई होती तो सर जन महिला नहीं होती तो कोई और लड़ता। अच्छा, मतलब लेकिन आपने प्रण कर लिया था कि लड़ना, चुनाव लड़ना ही लड़ना है। इसके लिए क्या तैयारी आपने की थी? सर हमारे यही जनता की सेवा में राशन कार्ड, पेंशन, गैस, यही सब योजना में जो छोटी योजना थी, प्रधान तो मतलब छोटी योजना लेके हमें जनता की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं कार्ड दुख सुख में पहुँचते थे।
और जो हमारे एक लाइट जनरेटर था उसी सहयोग में सबके रामायण में होते रही उनके प्रयोग में देते थे गरीबों के लिए, निःशुल्क सेवा में करता था। मतलब आप बिजनेस के तौर पे जनरेटर आपने रखा है, जी जी वो चीज़ें आपने गांव के लोगों को, गरीबों के लिए आपने निःशुल्क कर दिया। जी जी। तो आपने ये प्रण कर लिया था पहले से कि मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना है, जी जी। और ये एक तरीके से हम दान कर रहे हैं। दान करें सर। और मैं भी अपनी गाड़ी चला के गरीबों को अगर पैसा नहीं है या नहीं है वो भी, या वैसे गरीबों को मैं मजदूरी नहीं लेता हूँ, वैसे जोत देता हूँ, जैसी परिस्थिति है वैसे मैं काम करता हूँ किसान लोग। गाड़ी मतलब नहीं समझ पाया, गाड़ी गाड़ी घर की गाड़ी है, जी ट्रैक्टर है। जी जी परिवार आपका मतलब खाता पीता परिवार है। जी जी। इसके अलावा और क्या करते हैं? बस सर ये खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। जी। तो खेती का लाभ जो मिलता है जी। आप ले जाते हैं, जनता में लुटा देते जी, हैं, सारी जनता तो में खर्च कर देते हैं जी। सारे। तो आपकी पत्नी जो इस समय मौके पर प्रधान है, जी या आपके पिताजी, जी। ये लोग विरोध नहीं करते आपको? नहीं विरोध नहीं करते। कि सारा पैसा तुम कमाते हो, गांव के लोगों के ऊपर खर्च कर दे रहे हो, घर नहीं, कैसे चलेगा? हम बता दें कि हमने जनसेवक हम जुटे हैं और समाज का ही हम सेवा करना चाहते हैं, और समाज ही हमारा जय है। अगर हमको देखना है कि पूरी समाज कि 100 आदमी हमको जाने या 500 आदमी हमको जाने, गांव हमारा खुश रहे और हम विकास लिए गांव लड़े। लेकिन वेद प्रकाश जी, अपना घर लुटा के तो जनसेवा नहीं की जाती ना। नहीं, अपना घर लुटा के नहीं, जनता मतलब उसी माह से हम आपके लोग पास रहेगा जी जी तभी वो चीजें हो पाएंगी। जी। तो हमारे पास है सर, दिया हुआ तभी तो हम खर्च किए हैं। अच्छा जी। जब हम मेहनत करके उतना पैसा जनता में खर्च करें, गाड़ी किसी लेना नहीं है, और गाड़ी चलाए मजदूरी मिली, आधा पैसा हम खर्च कर दें जनता में। अगर 100 मिलता है 50 जनता में खर्च करते हैं। हाँ हाँ जी। उसका लाभ आज की डेट में आपको मिल गया। हमको मिला सर, जनता ने पूरा समर्थन दिया आपको। जी जी। कितना वोट मिल गया था आपको? हमको 432 वोट मिला है। कितने प्रत्याशी खड़े थे आपके गाँव में? 9। टोटल 9 प्रत्याशी जी। थे, और उसमें से आपको 432 वोट मिला। जी। तो प्रधान जी, वेद प्रकाश जी, अपनी पत्नी के साथ आप प्रचार करने जाते थे जी, या अकेले जाते नहीं, थे? दोनों साथ में निकलते। दोनों लोग साथ में निकलते जी। थे। तो इस दरमियान, चुनाव के दरमियान, जैसा कि आपने बताया क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे, जी जी तो तब से आप जनता के लोगों से, जनता में आप रहे ही हैं, जी, लोगों से जुड़े ही हैं, जुड़े रहे है ना? हाँ। तो इस दरमियान पिछले कार्यकाल में जी लोगों ने कुछ ऐसी शिकायतें आपसे की हों कि भैया आपको एक मौका मिलेगा, प्रधान आप बन जाइएगा, तो हमारा ये काम करवा दीजिएगा। जी जी। ऐसे कुछ कार्य बहुत से कार्य हैं कुछ बताना चाहेंगे? जी। कि जैसे हमारे गांव में जैसे कहा कि भाई सड़क नहीं है, सड़क जैसी है, कभी कोई प्रधान भी काम गांव में 25 साल से काम नहीं कराया, किसी जैसे विरोध की वजह से कि हमको वोट नहीं मिलता उस पूर्व मैं काम नहीं कराऊंगा। तो ऐसे कुछ पहले प्रधान यही काम में काम नहीं किए गांव में। तो मैंने वादा किया कि अगर मैं प्रधान बनूंगा तो अपने गांव के ही जहां काम नहीं होगा वो वहाँ काम पूरा करूंगा, और जितने आवास जो को नहीं मिला है उसको आवास दूंगा, जो पात्र है हमारे में उसको आवास मिलेगा, और सूची में जो पेंशन है इसको मैं कराऊंगा सारी व्यवस्था। जी। और नाली खड़ंजा, नल का जो लाइट भी जो गांव में हलेंगे, तो अब एक लाइट नहीं लगी है, जो स्ट्रीट लाइट लगी खम्भे में, वो भी एक भी लाइट नहीं लगी है। मैंने वादा किया कि हर खम्भे में चुनाव में लाइट लगवा दूंगा सर, मैं ये वचन दिया हूँ चुनाव जीतने के बाद। जी। तो आज तो जीत गए हैं जी। तो ये सारे वादे कैसे पूरे करेंगे आप? सर याद है, अब मेहनत करेंगे सर, ब्लॉक से धन खिंचवाएंगे और विकास भवन जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, सारी एस्टीमेट प्रक्रिया बनाएंगे, कितना हमारा एस्टीमेट बनेगा, कितना बजट हमको लाना है। तो गांव के लिए जैसे एक बार 50 लाइट लगवा दे, 5 साल में हम लोग पूरा कर देंगे। जी। मतलब ये टारगेट आप पूरा करवा देंगे? जी। वेद प्रकाश जी, आगे बात करेंगे। अभी आपने बताया पेंशन और ये सारी चीज़ें आपने बताई, नाली खड़ंजे। जी। तो इसमें एक योजना सरकार की रही है शौचालय की। जी। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम था, जी जी गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, जी। है ना? घर घर शौचालय की व्यवस्था सरकार ने दी थी, है ना? जी। तो इसकी क्या स्थिति आपके गांव में रही है पिछले कार्यकाल में? पिछले कार्यक्रम में सर जन 450 शौचालय आया था गाँव में। 450 शौचालय? जी जी। तो 450 शौचालय में जो पुराने प्रधान है, तो ये कहते हैं कि 250 शौचालय लगभग बनवाए हैं। तो 250 शौचालय जब बना तो उसमें सर जो है कि उसमें ये हुआ कि वो प्रधान ने कहा जो उनके खास लोग हैं उनको चेक दे दिया। अच्छा। कि अपना बनवा लीजिए। और अरे 25-30 लोग को, और सारे शौचालयों को उन्होंने ठेका ले लिया। अच्छा। अपने मर्जी से जनता में उसका कहीं जगह बता दो, मैं आधा मोरंग बिल वैसे जुड़वा के 500 मतलब 3-6 हज़ार में शौचालय कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा। वैसे लोकल तरीके से। तो जनता भी जैसे कोई सोचता था कि जनता हमको बन जाए कैसे, तो क्योंकि कहे हम नहीं बनवाएंगे, तो उन्हें प्रधान जी और जो बनवाना चाहता था तब भी नहीं देते थे। आपने वेद प्रकाश जी 2 बातें कही। टोटल 450 के समथिंग आपके गांव में शौचालय आया, जिसमें से 250 के समथिंग प्रधान जी ने बनवाया। उसमें भी
25-30 परिवार ऐसे रहे जो उनके खास करीबी जी। रहे, ऐसे लोगों को उन्होंने चेक दे दिया जी। कि आप लोग बनवा लीजिए या ना बनवाइए, जी चेक दे दिया उन्होंने। जी तो इसका मतलब कि वो पात्र तो थे नहीं नहीं, वो पात्र थे। जिनको चेक दिया है। जी पात्र तो थे। ऐसे लोग बनवाए उसको शौचालय? नहीं, उसको पूरा बनवा दिए हैं। वो बनवाए हैं। अच्छे से बनवा दिए। अच्छा, वो अच्छे से बना। और तो किसने बनवाया? प्रधान जी ने बनवाया? नहीं, लाभार्थी ने अच्छा, बनवाया। लाभार्थी खुद बनवाया। जी। बाकी जो और शौचालय बचा है वो प्रधान जी ने बनवाया। प्रधान जी ने ठेके पे बनवाया। ठेके पे बनवा दिया। तो जो बच रहे हैं लगभग 220 के आसपास जा रहे हैं वो। जी 220 की संख्या जा रही है 250 में। जी 30 परिवारों ने चेक ले लिया जी है ना। जो बचे 220 की संख्या लगभग आपके अनुसार से, जी तो वो ठेकेदारी के माध्यम से बनाए गए। जी। तो वो वर्तमान में उसकी ये क्या स्थिति है? वर्तमान में सर उसकी स्थिति है कि पूरा शौचालय एकदम डैमेज हो गया है और कोई यूज नहीं हो रहा है। वो सारे शौचालय जान लीजिए कूड़ा करे ऐसे सड़ रहा है। जी। तो इस पे अब आप प्रधान निर्वाचित हो गए हैं, जी तो उस पर कोई कार्रवाई करवाएंगे ठेकेदार के ऊपर? जी कार्रवाई। क्योंकि ठेकेदार ने तो पूरा पैसा लिया। जी जी काम उसने ढंग का किया नहीं। और जिस काम के लिए सरकार की योजना थी, जी। घर शौचालय बने, सच- बहू बेटियां जी जी बहुएं बाहर ना जाना पड़े, जी इसके लिए उन्होंने ये योजना दी थी। तो इस पे तो कामयाबी मिली नहीं। नहीं सर। तो अब आपको समय मिला है, आपको लोगों ने, जनता ने चुना है कि ऐसे गलत कार्य ना हो। आपने वादे भी किए होंगे, जी, जी। है ना। तो इस दिशा में आपका क्या कार्य होगा? ऐसे ठेकेदार की जांच करवाएंगे, कैसे क्या करेंगे इसके लिए? सर ऐसे कि हमारी जो समिति बनेगी, जैसे गांव में बैठक करेंगे, तब वो जो ठेकेदार है, वो अधिकारी हैं जो अब से दोबारा जैसे पहले जो हो गया है, अगर वो प्रक्रिया में हम लोग कानून के उसी दायरे में आता है, तो हम लोग कानून पर कहेंगे शौचालय जो बना है, ऐसी स्थिति में अब शौचालय नहीं बनेगा। प्रधान लाभार्थी को स्वयं देगा, जिसकी सूची में नाम कराएगा, फीड करके उसको लाभ स्वयं देगा, वो स्वयं अपने लगे कुछ पैसा लगे तो अच्छा शौचालय बनवाए। प्रधान जी, मेरी जानकारी में एक चीज़ है, आप भी जागरूक रहे हैं, जैसे जिस तरीके से बात कर रहे जी। हैं, आपका जनपद अयोध्या जी शौचालय मुक्त हो चुका है। जी जी कागज में, जी है ना, ये रिपोर्ट जा चुकी है। हो चुका इसका है। मतलब कि पूरे गांव में, हर गांव में, पूरे जनपद जी, में जी। घर घर शौचालय जितनी आवश्यकता थी पूरी हो चुके हैं, पूरी हो है ना। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग ये शौचालय जो बनाए गए हैं 220 की संख्या है लगभग, जी, है ना, जी। तो वो संचालित नहीं हो रहे हैं, नहीं उपयोग सर। में नहीं आ रहे हैं। नहीं सर। तो ऐसे लोगों को फिर दोबारा कैसे लाभ दिलवा पाएंगे आप? नहीं सर, जैसे उनको जैसे जो और छूटे हैं, जिससे घर में का जिसके नाम पाया है सर सूची, उसके नाम पर नहीं जाएगा अब। जैसे अब उसी में परिवार में अलग हो गए हैं और ना उसके घर वाले को किसी दूसरे के नाम चेंज करके दिया जाएगा, तो उसका शौचालय बन जाएगा। तो प्रधान जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं, गलत नहीं है ये योजना कि मान लीजिए बाप है, जी पिता है, उनके नाम से आ गया है, जी। फिर क्योंकि वो कार्य तो उसका दोषी वो तो नहीं है ना, नहीं, वो तो दोषी तो प्रधान और ठेकेदार है। ठेकेदार सर। क्योंकि काम तो सरकार ने तो दिया पैसा जी, ना, जी, जी। लेकिन वो जमीन पे उतरा नहीं। नहीं। जमीन पे काम ठेकेदार ने गलत कर दिया, जी। कमीशन बाजी या जो भी रही उसमें प्रधान भी संलिप्त रहे होंगे, हो सकता है, जी जी है ना। तो काम तो सरकार का ठीक था, जी जनता का भी ठीक था, जी। जनता को मिला ही नहीं, वो सही गलत कैसे कर पाएगा? लेकिन अब आपको जिम्मेदारी मिली है, तो जी। दोबारा आप जब किसी और को देंगे तो इसका मतलब कि सरकार के पैसे का तो गलत प्रयोग हुआ है ना। जी जी। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे सर। इसको पैसे जब देंगे तो उसको बताएंगे कि आप इसे इतना पैसा लोगे तो अपने लगे से लगा के और पूरा अच्छे से बनाओ। नहीं, हमारा मतलब ये है कि जैसे ओडीएफ हो गया है, जी। है ना, जी। तो फिर वहाँ तो शौचालय की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है सर। तो फिर और मिल गया है, आप मान लीजिए आप ही के परिवार को मिल गया हो, तो जी। शौचालय तो सरकार ने दिया जी। और उपयोग में नहीं है। जी उपयोग में नहीं है, दोषी तो आप नहीं है ना, जिसने बनाया वो दोषी है। वो तो दोषी। उसके ऊपर आज आपको जिम्मेदारी मिल गई है, अध्यक्ष चुन लिए गए जी, हैं, जी। आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे? कार्रवाई सर उसके ऊपर क्या दोषी तो लाभार्थी पर ठेकेदार के ऊपर करवाना जरूरी है। तो हाँ, तो वही तो कैसे करवाएंगे आप? उसकी जांच करवाएंगे या उससे रिकवरी करवाएंगे, दोबारा उसको शौचालय बनवाने के लिए कहेंगे कि भैया इसको बनवा के दो उसको सही तरीके से? ये इस उसके तरीके से ऐसी क्या कोई प्लानिंग है आपकी? सर ऐसी प्लानिंग है जो हमारे समय जैसे हम लोग बैठक पंचायत में खुली बैठक कराएंगे, जैसे वो अधिकारी जो उस समय अधिकारी का जो अधिकारी थे वो दे रहे थे, उसकी निरीक्षण अधिकारी लोग नहीं किए। और उसमें अधिकारी लोग जब करना नहीं चाहते, अधिकारी को खुद जांच न करना था कि शौचालय कैसे बना है और कैसे नहीं। बस जो सचिव यहाँ का था प्रधान जी के साथ, उसको निगरानी होता है कि आप काम करवाएं, उसको सचिव को देखना था कि ये शौचालय कैसे बन गया, खराब स्थिति में बना गया है, किसको जाँच हुई उसकी करना था। तो उसी का अधिकारी के ऊपर कार्रवाई और जो ठेकेदार दोनों को मिलकर कार्रवाई होना चाहिए। जो उस समय नहीं हुआ, अब आपकी, क्योंकि आप निर्वाचित हो चुके हैं, जी। अब आपकी उस दिशा में क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से जांच करवाएंगे? सर यही जनता की जो दिया गया उसे वही जनता जो हमारे बैठक में बुलाएंगे, उसके बाद उसकी शिकायत करेंगे। हम ले जाके शिकायत वीडियो देंगे कि हमारे गांव में ऐसा इसी शौचालय जो बना है इसके लिए कार्रवाई हो, उसे रिकवरी किया जाए। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग इस काम के लिए
सर इस काम के लिए जैसे जो जो हमारे जैसे बच्चे हैं जिसको शौचालय में नाम नहीं था और उनको हम गए ब्लॉक पूछा गया जिसका नाम नहीं है तो उसको नाम फिट कराइए सूची में और सूची में नाम करा तो शौचालय जिसे जो दिया जाएगा जो मिलेगा 10, 20, 40, 50 जो मिलेगा उसको अच्छा से शौचालय बनवाएं। जी प्रधान जी, इसी के साथ एक सरकारी योजना दूसरी चल रही है। जी बताइए। जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी जी गरीबों के लिए खास तौर से बनाया राशन कार्ड के लिए। जी जी और इस महामारी में कोविड काल में सरकार ने हर गरीब व्यक्ति को निःशुल्क राशन का दिया है। जी जी है ना। लेकिन उस राशन कार्ड का सही तरीके से उपयोग गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाया। कारण उसका रहा कि काफ़ी अपात्रों ने राशन कार्ड ले लिया जी है ना। जी। तो ऐसे कुछ संख्या आपके संज्ञान में है? जी कितने परिवार ऐसे होंगे जो गलत राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं? सर इसमें कम से कम लोग 50 तो राशन ऐसे राशन कार्ड धारकों के लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? सर हम तो चाह रहे हैं कि इस धरने को बैठक करा के इनको अधिकारी बुला के उनको निरस्त कराया जाए और गरीबों को जो पात्र सूची में नाम नहीं है उनको डलाया जाए उसी अवसर पे। अच्छा। उनके ला के उसी नाम पे उनको करा जाए राशन कार्ड। जैसा प्रधान जी अभी आपने बताया 400 समथिंग आप वोट पाए हैं जी जी ग्राम पंचायत, उसमें से कुछ परिवार कुछ राशन कार्ड धारक ऐसे होंगे जो आपको वोट किए होंगे, तो उनका तो विरोध भी होगा ना। जी जी। तो कैसे उनको संतुष्ट करेंगे आप? उनको दूसरी तरीके से संतुष्ट करें भैया, जैसे कि आप पाते हैं गरीबों को जो धन ले रहे हैं वो गरीब आपका हक नहीं है, वो गरीब पात्र है। आप किसी दूसरे योजना का हमसे लाभ लीजिए सरकार के आप पात्र में जो आते हैं वैसी योजना लीजिए आप। मतलब जैसे आप अपने स्तर से जांच करवाएंगे या शासन प्रशासन से इसकी जांच करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे? ये शासन मिला के और अब हम भी जांच कराएंगे, बैठक करा के अधिकारी को उनकी बुला के कि इस पात्र नहीं है, इनको इतने बड़े आदमी 20 बीघा है, इनके पास हर चीज़ सुविधा है, इनको राशन कार्ड नौकरी है, इनको राशन कार्ड जरूरत नहीं है। ये जो राशन कार्ड इनको किसी छोटे गरीब को दिया जाए जो नहीं पाए हैं, उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। आपको किसी जो कमा रहे हैं आपकी सोच है आपको योजना जो अगर जो बढ़ती है अच्छी बड़ी योजना मिलेगी आपको कभी वो देना चाहिए, ये नहीं कि आपको पात्र में जो आए या पात्र में जो आती है वो लीजिए आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे अपात्र परिवार जी जो मानक पे नहीं है उन लोगों का राशन कार्ड आप जांच करवा के शासन प्रशासन के माध्यम से, अपने खुद के माध्यम से, खुली बैठक के माध्यम से, है ना, उनकी जांच करवाएंगे। ऐसे कार्ड धारकों का कार्ड निरस्त करवाएंगे और उनको संतुष्ट करने के लिए आप उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके स्तर की जो आप मानक पे आप आएंगे ऐसी योजनाओं का लाभ आपके लिए दिलवाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रकाश जी कि आपके यहाँ जल भराव वगैरह की क्या स्थिति है? नाले खड़े हुए इस तरीके से जल भराव सब निकलते होंगे बरसात के दिनों में, आप भी गांव में ही जुड़े हुए हैं। जी जी। तो देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें पानी गाड़ी नहीं निकल पाती है, लोग पैदल नहीं निकल सकते हैं। ऐसे कुछ स्पॉट आपके समझ में आया हो कि जहाँ पे जल भराव ज़्यादा होता हो? जी जी। जैसे ये होता है कहीं गाँव में, जैसे गड्ढा पहले गड्ढा था गाँव में, पहले कच्चा मकान उठाते थे, गड्ढा मतलब मिट्टी निकालते थे, पूरा घर एक गाँव के किनारे से गड्ढा में पानी जाता था। वो परिस्थिति जब गड्ढा पट गया, माटी कच्चा घर गिर गया तो पानी नाली खेत जो थे वही तालाब में जाता था। तालाब पट जाएगा तो रोड पे पानी ही रहेगा, उसको नाली निकाली या नदी में या सीधा नाला बनवाना पड़ेगा, नाली वाली व्यवस्था। तो सीधा व्यवस्था जो है सीधा जहाँ पानी नदी के में जाना चाहिए और तभी वो पानी गाँव की पानी नहीं। प्रधान जी, और कोई ऐसा टारगेट आपका, ऐसा कोई सपना रहा हो गाँव के दरमियान आपने जनता से कहा हो करने के लिए? जी। जो अब आपकी प्राथमिकता उस दिशा में क्या बन रही है? कौन सा कार्य ऐसा है कि जो करवाना चाहते हैं पहले नंबर पर? जी हम पहले नंबर पे गांव का जैसे समस्थल जो है कि शमशान जो आदमी जो मृत्यु होती है इनका दिलासिंगंज हम लोग लेके जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ दिलासिंग ले जाए, जैसे अब गरीब हम लोग छोट कि मौसम भी खराब हो जाए, ऐसी व्यवस्था का गांव में कि गांव में ही कि नदी किनारे ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें बनवा जाए हम विधायक से या उसके अतिरिक्त मिल के विधायक के पास जाके उसकी अपना स्वीकृत करें, प्रस्ताव भेजें कि हम। मतलब आप चाहते हैं कि शमशान घाट की व्यवस्था, शमशान स्थल की व्यवस्था अपने गांव में ही हो जाए, जिसके लिए लोग जो दूर जाते हैं दूर न जाना पड़े। जी जी। उसके लिए आप विधायक जी से या सांसद जी से मिल करके जी बजट ले आने का प्रयास करेंगे? जी जी। इसका हम विधायक से प्रयास करेंगे और सांसद जी मिले उसके हम कहेंगे कि हमारे लिए गांव में ये समस्या है, इसको वहाँ जाना पड़ता है, दिक्कत हो रही है, यहाँ नज़दीकी का रात बिरात कोई सिस्टम है, हर व्यवस्था कर लीजिएगा। और एक व्यवस्था हमारे गाँव में जैसे शादी ब्याह होता है, बारिश हो जाता है तो एक बारात घर की मांग कर रहे हैं कि वो भी अतिरिक्त हो हमको पास कराएगा। वो भी बारात घर किसी जैसे कहीं खेत खाली, इस समय खेत गन्ना बुआई होता है, खेत कभी खाली नहीं रहता है, तो ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बारात घर भी ग्राम सभा जमीन बन जाए, अच्छा चीज़ वो भी टिके और अच्छी व्यवस्था रहे। हमारे चैनल के माध्यम से इन दोनों अपने
प्रोजेक्ट पर, जी दोनों प्लान पर जी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहिए, हमारी सरकार पे यही मांग करना चाहती है कि हमारे गांव में ये दोनों चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। इस दिशा में कोई आपने प्लान किया है, किस तरीके से काम करवाएंगे, जी तो सोचा है आपने? जी। कदम कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर पहले हम ब्लॉक गए थे, हम्म, तो ब्लॉक गए तो जैसे ये तो शमशान जो है विधायक ये उनके ये अलग अतिरिक्त होता है कि इनके फंड तो आता है सांसद विधायक से, ये सीधा उनके विकास योजना में तब उसको जुड़वाया जाता है, पहले वो लाते हैं। अच्छा जी, आप कहेंगे तो अतिरिक्त मंगवा के तब आपके प्रधान की अलग से योजना में जोड़ा जाता है। अच्छा, जी तो इस दिशा में आप कदम बढ़ा चुके हैं। जी गांव के लोगों को इस कार्य के लिए कुछ समर्थन मिल रहा है? जी, पूरा फुल मिल रहा है। जी, जनता क्या कह रही है? जनता कह रही है प्रधान जी इसको लाके बनवा दीजिए, हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। और इसी परिस्थिति में कोरोना महामारी कोविड में की सारी अवस्था थी, रात वहाँ देर हो जाती थी, 12 बजे लौटना है, बहुत परिस्थितियाँ दिक्कत हो जाती है। यहाँ कोई परेशानी गाँव है 10 कदम पैदल टार्च लेके अपने घर पहुँच जाएंगे तरीके से। जी जी जी, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जी, तो प्रधान जी आगे मैं बढ़ूँ, इसी दरम्यान आप कुछ और चर्चाएं किए होंगे जी जनता से, जो हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? सर जनता में यही हम बात किए हैं कि सर हम सबको जितने पात्र हैं सबको आवास मिलेगी, और जितने 60 साल हुए हैं बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दिलवाएंगे, और जिसको उज्ज्वला मोदी जी की जो उज्ज्वला प्लस चला रहा था योजना वो तो गैस दिलवाएँ, जो छोटी योजना। ये योजना तो प्रधान जी बंद हो चुकी है। नहीं अभी चल रही है। जो आप पता किए हैं? जी अभी चल रही है। अच्छा, हाँ अभी। तो क्या आपके यहाँ कुछ ऐसे पात्र बचे हुए हैं? जी बचे हुए हैं 18 सिलेंडर, बट मतलब हमने चुनाव के दरमियान फार्म जमा कर दिया था, और उसका वो मतलब उसका पास हो गया, करीब एजेंसी वाले 10-5 दिन में बंटवा देंगे। ये योजना चल रही थी, अभी भी चल रहा है। इसका मानक कुछ चेंज किए हैं? मानक जानकारी है कुछ आपको? नहीं, इतना फुल जानकारी नहीं, हम गैस के बारे में नहीं जानते। जो हमारे मोटी गुरु जी हैं खैर में वो लाते हैं, जो एजेंट हैं उनके, वो बताते हैं कि आपको भैया प्रधान जी जो काम कराना है 2-4% जो मानक होता है 150 का जो है टारगेट हमको दे दीजिए एजेंसी पे, फार्म हम दिलवा देंगे आप जमा का बता। क्या ये स्पेशल किसी वर्ग के लिए है या सभी जाति धर्म के लिए है? नहीं, सभी जाति धर्म के लिए है। ये जानकारी आपने की? जी, मतलब सामान्य OBC SC सभी वर्ग के लिए है? सभी वर्ग के लिए है। तो कुछ ऐसी जानकारी आपने किया कि इसका मानक क्या रखा है, आय इनकम कितनी होनी चाहिए, गरीबी का मानक है या ऐसा कुछ? जैसे सर गरीब जैसे लाल कार्ड कुछ जानकारी आपको मिली? जैसे आपने बताया कि 150 फार्म आपने जमा करवाया है। जी तो एजेंसी वाले ने कुछ बताया हो? जी, जैसे में लाल का अंत्योदय कार्ड होता है, लाल गरीबी कार्ड होता है, इनको खाली लाल कार्ड के माध्यम से जो उनका BPL होता है या तो लाल कार्ड होता है, उनको वही कार्ड के द्वारा से जो उन पर निःशुल्क मिल जाता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। अच्छा, जिसका अंत्योदय कार्ड नहीं है, जो BPL कार्ड है, क्या वो भी पात्र धारक है? जी, जो पात्र गृहस्थी वाले कार्ड बने हुए हैं वो भी पात्र है। अच्छा, तो उसके लिए अलग से कोई आय प्रमाण पत्र वैसा नहीं बनवाना है? कुछ नहीं लगता, केवल वही कार्ड दे दें वो बन जाएगा? कार्ड वही दे दीजिए, सबका आधार कार्ड दीजिए, वो बैंक पासबुक महिला जो लगता है वो दे दीजिए, वो हो जाएगा। वो हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें इसके लिए कोई अलग से पैसा देने की जरूरत है? कोई जरूर नहीं करता। अच्छा, तो इस योजना का भी लाभ अपने गाँव के लोगों को आप दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे? जी, पूरा किए हैं। इसकी कुछ लिस्ट आपने बनाई है? कितने परिवार ऐसे होंगे जो इसके पात्र इसमें आएंगे, तो गैस लेना चाह रहे हैं? हाँ बना नहीं, हमने भेज दिया है। मतलब जो छूटे हैं कार्ड नहीं है बिना। आपने गांव में अपने देखा काफ़ी लोग इसके लाभान्वित भी हुए होंगे। जी, सरकार की ये योजना भी गरीबों के लिए थी। जी चलाई गई है ना, माताएं बहनें जी, चूल्हा फूंकती थी, धुएं से काफ़ी परेशान होती थी, खांसी दमे के इस तरीके से मरीज बन जाती थी। जी सरकार ने उस चीज़ को, उस पीड़ा को समझा। जी है ना, तो आपने देखा उसका रिजल्ट आपके गाँव में कैसा रहा है? गांव में जब से वो योजना चली और गांव में अच्छा धुआं का प्रदूषण जब कम हुआ, सारी महिलाएं जो है खाना अच्छे मतलब धुआं का बचित हो गई, उनका काम भी मतलब समय भी कम खर्च हो रहा है। कहीं कहीं प्रधान जी शिकायतें ऐसी मिली हैं जी, कहीं कहीं शिकायतें ऐसी मिली हैं, लोगों ने ले तो लिया है जी, लेकिन उसको भरवा नहीं रहे हैं। उपयोग फिर वही चीज़ें हैं कि चूल्हे में आग के द्वारा ही, लकड़ी के द्वारा ही चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं। ऐसे आपके यहाँ जो पाए हैं, आपने कभी इसका अध्ययन किया, देखा आपने कि सर्वे किया हो कि वो सभी गैस भरवा के उसका उपयोग कर रही हैं? नहीं, ऐसा सारे तो हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो अधिक गैस उपयोग कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे ग्राम में अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है।
और जैसे किसी के पास बहुत जैसे सोच रहा है कि हमको पैसा बच जाए, गैस और दोनों तो लकड़ी से बना ले खाना, कुछ आदमी ऐसा गरीब पत्र हैं वो सोचते हैं कि दोनों हमारा लाभ चलता रहा है, तो 1 महीने में 2 महीने तक 3 महीने तक खर्च करें, लकड़ी भी लाभ लें और गैस भी काम करें। और जो खाना बनाते महिलाएं हो, जो उसके पास धन का उपयोग है या पैसा किसी कमाते हैं तो उनका गैस भरा के पूरा चलाते रहते हैं। प्रधान जी, और कोई बात जनता से अपने कहना चाह रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से उम्मीद है सर कि हमारे गांव में पूरा अच्छे से रोड खड़ंजे हर चीज़ ऊपर नाली खड़ंजा जो पानी भरा हो रहा है ये सब नाली खड़ंजा बन जाए, कहीं रोड किनारे कचरा नहीं दिखे, गांव स्वच्छ रहे, झाल से रोड अच्छा होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। और सामुदायिक जो शौचालय आप बात किए थे, शौचालय जितना हमको मिलेगा उतना गांव में ही लाभार्थी को देंगे, सरकार से जो मिलेगा। और नहीं तो अपना गांव में जो अभियान चलाया गया है सरकार द्वारा, वो कुछ जो सक्षम लोग हैं, अपने जो बड़े लोग हैं वो बनवा लेंगे ये सब, तो गांव और सक्षम विकास हो जाएगा। जी प्रधान जी, आगे जनता को, अपने गांव के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना सर, जो गांव का हम सोच रहे हैं कि गांव से अच्छा विकास हो। बाजार खुद का मेरा सारों ब्लॉक में सब सोचते हैं न्याय पंचायत नंबर 1 हमारा हो, मेहनत करें, हम रातों दिन अपना मेहनत प्रयास करें, गांव का हमारी जनता को विकास पहुँचे। जी जी, और कोई बात कहना चाहते हैं? नहीं सर, और कोई बात नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप हमारे कार्यक्रम में मुझसे प्रधान जी ने इतना समय आपने दिया। आप थे प्रधान प्रतिनिधि बाजार खुर्द के वेद प्रकाश जी। आपसे तमाम मुद्दों पे बात हुई, तमाम योजनाएं इनके दिमाग में हैं। इनकी सरकार से 2 चीज़ों की मांग भी इन्होंने रखी है, एक बारात घर के लिए, दूसरी क्या थी? शमशान घाट के लिए। दोनों चीज़ें इन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, चूँकि उस चीज़ को, जनता का दर्द, उस पीड़ा को ये समझ रहे हैं और वो चीज़ सरकार से इनकी मांग है, सरकार इस मांग को पूरा करने का प्रयास करे। हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो और इस चीज़ को, प्रधान जी की मांग को पूरा करने का प्रयास करें। आगे मिलते हैं किसी और जनपद में, किसी और प्रधान जी से आगे की चर्चा करेंगे, उनके विकास योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, वो किस तरीके से अपने गाँव में लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं।